वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम कनक गुजरिया एंड आई एम अ सीनियर स्टूडेंट। सो इन दिस वीडियो मैं आपके बारे में बताऊंगी कि मेरा कैसा एक्सपीरियंसेस रहा मेरे इंटरमीडिएट फैकल्टीज़ को लेके। सो इन फर्स्ट वीडियो इससे पहला जो पार्ट 1 आया था उसमें मैंने आपको बताया था कि मेरे कौन कौन से इंटरमीडिएट फैकल्टीज़ थे, फिर उसके बाद कितने ड्यूरेशन के क्लासेस थे और कौन से मोड ऑफ क्लासेस थे। आज हम लोग बात करेंगे कि मेरे इंटरमीडिएट फैकल्टीज़ का मेरे मतलब उनके साथ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। सो विल बी टॉकिंग अबाउट दिस। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले अकाउंट्स आता है। तो अकाउंट्स में मैंने लिया था प्रवीण जिंदल सर से, और सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। पहले वो एक पूरा बड़ा चैप्टर है, उसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स में चैप्टर को डिवाइड करते हैं। सो पहले एक कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 1, उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन रहता है वो कराते हैं। फिर कॉन्सेप्ट नंबर 2 को पहले समझाते हैं, उसका नोट्स बनवाते हैं कॉपी में, ठीक है। फिर उसके रिलेटेड क्वेश्चन कराते हैं। अगर कोई जैसे कॉन्सेप्ट नंबर 2 में वो जो क्लास में क्वेश्चन कराए उसी से वैसे ही मिलता जुलता कोई क्वेश्चन है तो वो उसको होमवर्क में दे देता है, तो उससे आपका अच्छा प्रैक्टिस भी हो जाता है। सो फिर उसके बाद आता है मतलब उनका स्पीड को लेके सब बोलते हैं, तो हाँ वो थोड़ा स्लो पढ़ाते हैं, बट अगर आपको थोड़ा टाइम लगता है चीज़ों को ग्रास्प करने में तो आपके लिए बहुत सही है। पर अगर आप जल्दी ग्रास्प कर लेते हो तो भी स्पीड का ऑप्शन है। मेरे को नहीं लगता स्पीड की वजह से आपको प्रवीण जिंदल सर को नहीं प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और हाँ उनसे अगर आप एएस वगैरह पढ़ते हो तो आपको बहुत अच्छा कमांड बन जाता है काउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे। वो काउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा से। सो हाँ, मेरे हिसाब से आपको प्रवीण जिंदल सर को रेफ़र करना चाहिए। बट अगर आप प्रेफर करना चाहिए, बट अगर आप दूसरे ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस में प्रवीण शर्मा सर, जय चावला सर और आनंद सर, इन सबको भी आप रख सकते हो। उसके बाद सेकंड आता है लॉ। तो लॉ पर्सनली मैंने सेल्फ स्टडी किया था, बट मैंने शुभम सिंघल सर के बुक और क्वेश्चन बैंक दोनों को रेफ़र किया था। तो पर्सनली मेरे को बहुत सही लगा। मैंने उनका रिवीजन वीडियोज़ वगैरह भी यूट्यूब में देखा था, तो मेरे को बहुत अच्छा लगे। बट अगर आप लॉ के फैकल्टीज़ में आप शुभम सिंघल सर, दर्शन खरे सर और अमित पोपली सर, अंकिता पटनी मैम, ये सब का प्रेफर कर सकते हो। लाइक आप इनका यूट्यूब में डेमो वीडियो देखो, जिसके हिसाब से आपका सबसे अच्छा कनेक्शन बैठा है, जिससे लग रहा है कि हाँ ये मेरे लिए सबसे सही है, तो उसका क्लासेस को आप चूज़ कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद आता है टैक्सेशन। तो टैक्सेशन के अंदर मैंने लिया था नीरज अरोड़ा सर से। सर भी बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। एक कॉन्सेप्ट एक चैप्टर में एक पार्ट उठाए, जैसे हाउस प्रॉपर्टी है तो उसका कुछ एक पार्ट उठाए, उसको पूरा अच्छे से समझाए। फिर उसके बाद अगर उससे रिलेटेड कुछ इलस्ट्रेशंस वगैरह है या क्वेश्चन है आईसीए मॉड्यूल में तो उसको भी करा देते हैं। और क्लासेस के अंदर बहुत छोटे छोटे एग्जांपल्स देते हैं हर एक चीज़ को समझाने के लिए, हर एक चीज़ को अच्छे से समझाने के लिए, और ऐसे एग्जाम्पल्स देते हैं कि आप बाद में रिकॉल भी कर सको। तो वो बहुत अच्छा है सर का, मेरे को बहुत अच्छे लगे सर। फिर उसके बाद आता है मैंने जीएसटी भी उन्हीं से लिया था, और वो भी उससे बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। जीएसटी को एकदम अच्छे से समझाते हैं, आपको अच्छे से बताते कि आंसर्स को कैसे प्रेजेंट करना चाहिए, कैसे आप लिखोगे तो मार्क्स मिलेगा, जो केस स्टडी वाला क्वेश्चन होता है उसको किस हिसाब से प्रेजेंट करोगे, तो सब बहुत अच्छे से पढ़ाता है। तो जीएसटी टैक्सेशन के लिए आप नीरज अरोड़ा सर को रेफर कर सकते हो। मेरा कॉम्बो था, आप भी कॉम्बो ले सकते हो। और उसके साथ साथ उनके साथ साथ उसके अलावा आप बीबी सर को कर सकते हो, और या फिर आप राजकुमार सर को कर सकते हो। इनमें से कोई जो आपके हिसाब से बैठ रहा है उनके रिविजन कोई भी डेमो लेक्चर्स देखो यूट्यूब के ऊपर, जो आपके हिसाब से आपको सबसे बेस्ट लग रहा है उसका क्लासेस ले। उसके बाद आता है कॉस्टिंग। तो कॉस्टिंग मैंने लिया था पहले सतीश लाल सर से, फिर उसके बाद मैंने फास्ट ट्रैक लिया राहुल गर्ग सर का। तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप कॉस्टिंग के लिए राहुल गर्ग सर को ले सकते हो। फिर उसके बाद या फिर आप कोई भी और फैकल्टीज़ जिनका जिसको आप चाहे, लाइक आशीष सर हो जाते हैं, और भी बहुत सारे फैकल्टीज़ होंगे लाइक कॉस्ट के अंदर। बट सबसे बेस्ट सीए राहुल गर्ग सर है। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि देखो मेरा ना फास्ट ट्रैक था, फास्ट ट्रैक के अंदर मेरे को इतना अच्छे से समझ आया ना, तो अगर आप रेगुलर लोगे तो वो बहुत अच्छे से आपको और भी अच्छे से आपको लगेगा, वो इतना क्लैरिटी मिलेगा, इतना अच्छा से वो हर एक चैप्टर के ना छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स में डिवाइड करते हैं। उसके बाद पहले कॉन्सेप्ट को समझाते हैं, उसको इतना अच्छे से नोट कराते हैं, उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराते हैं। सो मेरे लिए वो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, तो आप उनका क्लासेस देख सकते हो। उसके बाद आता है ऑडिट मैंने शुभम केशवानी सर से लिया था। बट मेरा ऐसा पर्सनल रिकमेंडेशन रहेगा कि आप ऑडिट ना सेल्फ स्टडी कर सकते हो, क्योंकि ऑडिट में ऐसा बहुत कुछ नहीं है। वो ऑडिट इज़ अ वेरी थ्योरी सब्जेक्ट। तो इसलिए अगर आप किसी फैकल्टीज लाइक शुभम सर का ही बुक मंगा लेते हो और क्वेश्चन बैंक मंगा लेते हो और फिर बाकी सब सेल्फ स्टडी करते हो, दैट इज़ सफिशिएंट। क्लासेस लेने का ज़रूरत है ही नहीं, फालतू टाइम वेस्ट होता है क्लासेस लेके, क्योंकि उतना जो क्लासेस का ना आप जो टाइम लगा रहे हो उसमें आप उसको लर्न कर लोगे और अच्छे से आंसर्स को जाके प्रेजेंट कर पाओगे एग्जामिनेशन में। और फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट आता है लास्ट वाला सब्जेक्ट FMSN। तो FM जो है वो राहुल गर्ग सर का मैंने लिया था। तो पर आप दूसरा भी ले सकते हो, लाइक संजय श्राव सर हो गए एंड अदर ऑप्शंस।
और उसके बाद आता है एसएम। तो एसएम मैंने सेल्फ स्टडी किया एसएम, बट एसएम आप स्वप्निल पटनी सर, नीरज अरोड़ा सर या फिर राहुल सर ही, तो आप इनमें से किसी को भी जिस हिसाब से आपका पैटर्न है सबका डेमो लेक्चर यूट्यूब में सबका नाम सर्च करो, उसके साथ डेमो लेक्चर लिख देना, वो लोग का लेक्चर आएगा, वॉच इट। सबका लेक्चर देखो, जो आपके सबसे बेस्ट लगे आपको कि हाँ ये इसका मेरे को एकदम अच्छे से समझ आ रहा है, लाइक बेस्ट समझ आ रहा है, तो आप उसको ले लो, बिल्कुल ले लो, बिंदास ले लो, ठीक है। और उस पर ट्रस्ट करो कि ये जो सब पढ़ा रहे हैं वो एकदम सही पढ़ा रहे हैं, एकदम अच्छे से पढ़ा रहे हैं, और गो फॉर इट, ठीक है। So that's it for this video. So thank you for watching the video and do like and subscribe to my YouTube channel if you find it helpful. So thank you.